नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना कैसे शुरू करें, मतलब कि कहाँ से शुरुआत करें, आज का ये शुरुआती क्लास है, यानी पहला क्लास है। दोस्तों, मैं आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत होता है, यानी यहाँ पे जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहला चीज ये होता है, हर किसी के मन में ये सवाल आता है जो अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करने चाहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें कि बहुत जल्दी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए। तो दोस्तों, मैं जो ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें मैं एक एक क्लास नंबर वाइज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले उसको ये ए से लेकर जेड तक आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपको बोर्ड पे जितना दिख रहा है ना, मैं इसी क्लास में आपसे वादा करता हूं कि मैं इसी क्लास में ये सबको मैं आपको याद करा दूंगा। अभी ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा कि अभी आपको याद हो जाएगा, और इस तरीके से याद हो जाएगा, फिर दिमाग में से आपके कभी नहीं निकलेगा और जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना होगा, खूब ध्यान से देखना होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला स्टेप क्या है कि आपको ए से लेकर जेड तक आनी चाहिए, यानी ABCD तो आना ही चाहिए आपको, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब। दूसरा है दोस्तों, क से लेकर और ज्ञ तक, यानी कख ग जो हम लोग बोलते हैं, व्यंजन वर्ण जो बोलते हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि यदि आपने इस क्लास को क्लिक किया है तो आपको ऑलरेडी हिंदी थोड़ी बहुत जरूर आती होगी, आपको ये सब कख ग ये सब चीज़ आता होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको शुरुआत करना है इंग्लिश का। बहुत सारे दोस्त इन सब चीज़ों को रटते हैं, भूल जाते हैं, आगे चल के दिक्कत होती है। कितना भी दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए दोस्तों, इसी क्लास से आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक। ठीक ना? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ए से जेड तक जो ये देखेंगे, इसकी संख्या है दोस्तों 26। कितनी इसकी संख्या है? इसकी संख्या कितनी है? 26 है। इसको काउंट करके देखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक इसकी संख्या 26 है। इसको कैसे याद करें? सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि सर ये याद हो ही नहीं पाता है, इसको कैसे याद करें? उसके बाद यहाँ पे क से लेकर ज्ञ तक, ये तो और भी दिक्कत होती है। अगर ABCD किसी को याद भी है तो इसको याद करने में काफ़ी परेशानी होती है। एक बार वो पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन आगे जब कहीं पे यूज में आता है, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे यश, अगर इसका इंग्लिश लिखना है, उसका उनका नाम ही है, तो वो कैसे लिख पाएंगे? तो YASH, तो उनको पता होना चाहिए कि य का Y होगा, तालव्य श का SH होगा। तो ये इस प्रकार से याद करना होगा कि जैसे ही हिंदी कहीं पे दिखे, तुरंत उसका इंग्लिश आपके दिमाग में तुरंत दिखने लगे, याद हो जाए। तो देखिए, ये ए से लेकर जेड तक मैं पहले आपको बताता हूं, फिर उसके बाद इसको ट्रिक के माध्यम से अभी इसी क्लास में मैं आपको याद कराऊंगा। बशर्ते आराम से वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे आप बहुत बार देखे होंगे, किसी से भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो क्या बोलता है? ABCD। ये 4 ऐसे शुरुआती लेटर है ABCD जो हर कोई बोलता है, कभी भी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोलता है। ठीक ना? ABCD इतना तक। ठीक है, अच्छा देखिए, इसी के लय में है, डी के बाद EFGH। देखिए GH, जब इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि कैसे एक लय पूर्वक ये अरेंज किया हुआ है। एक के बाद जेड आपको नहीं मिलेगा। देखिए AZ काफी डिफरेंट लग रहा है ना, अंतर लग रहा है। तो ये कैसे आपको याद हो पाएगा? इसका यही आसान तरीका है कि एक दो बार आपको खूब ध्यान से इसको पढ़ना होगा, देखना होगा। देखिए ABCD, देखिए EFGHIJKL
एम एन ओ, देखिए एम एन ओ, इस तरह का देखिए एल एम एन ओ, देख रहा है ना, एक लय पूर्वक ये अरेंज है, ठीक है। पी क्यू, देखिए पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, देख रहा है ना, पी क्यू आर, एस टी यू, यू भी, देख रहे हैं ना, यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मेन मुद्दा पे आते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चीज समझना, ये जो क लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है, ये जो क से ग तक दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए ये जो क का लिखा है के, खूब ध्यान से देखना है दोस्तों, और ख में क्या जुटा है, केवल एच जुट गया है, के एच। देखिए के क का पहले वाले में क्या हुआ है, केवल एच जुटा है, तो ख का हो गया। ग का देखेंगे तो जी, इसी में केवल और केवल क्या जुटा है, एच जुटा है, यहाँ पे देखिए एच जुटा है, तो जी एच घ, देख रहा है ना, जी एच घ। और एन जी, यहाँ पे देखिए एन जी से अंग, एन जी से क्या है, अंग है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अंग का, य का, न का और अण का, ठीक है, ये चारों का केवल और केवल आप इंग्लिश यदि एन लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल एन से ही काम चल जाएगा। तो ये आपको दिमाग में इस चीज को रखना है, केवल एन लिख देंगे तब भी आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब च का, सी एच से च है, एक एच केवल इसमें बढ़ा है बगल वाले में, सी डबल एच, देखिए एक एच बढ़ा है ना ये वाला, तो सी डबल एच से छ। ज का देखिए जे होगा, ज का जेड भी होता है, कहाँ पे जेड होगा, कैसे होगा, ये सब आगे में अगले क्लास में मैं चर्चा कर दूंगा। इतना आपको दिमाग में रखना है कि ज का जेड भी होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे क्लास में दोस्तों। कोई भी चीज क्लियर मिलेगा, जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है ना, वो सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ज का देखेंगे जे और जेड दोनों होता है। अच्छा, इसी जे में केवल एच जुट गया यहाँ पे, तो झ का हो गया। ये क्या प्रोसेस चल रहा है ये मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। और यहाँ का वाई एन है और या एन भी है, जो कि मैं यहाँ पे बताया हूं कि आप अंग का, य का, न का और अण का, ये चारों का केवल और केवल एन लिख देंगे, कहीं पर भी मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट का देखिए टी है, देखिए ट का टी है, इसमें केवल एच जुटा है, क्या जुटा है, एच जुटा है, तो टी एच, देखिए टी एच से ठ। ड का देखिए डी है, इसी में केवल एच जुटा है, क्या जुटा है, एच जुटा है, तो डी एच से ढ, एच जुटा है तो डी एच से ढ। न का, अण का देखिए एन है ना। अच्छा, तथद और टठड दोनों का इंग्लिश सेम होता है, थोड़ा भी अंतर नहीं होता है, जो इंग्लिश टठड का होता है वही तथद का भी होता है, सेम देख सकते हैं यहाँ पे। टी से त है, इसी में एच जुटा यानी टी एच से थ, डी से द है और उसी में एच जुटा है तो ध का हो गया, और एन से न है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं पफवा का, देखिए पी से प, पी एच से फ, ठीक है, बी से ब, देखिए बी और इसी में एच जुटेगा तो बी एच से भ, और एम से म। इतना पढ़ने से हम लोग क्या सीखे कि जो पहले वाला का है उसमें अगले वाले के हिंदी का इंग्लिश के लिए एच जोड़ देना है। जैसे क का क्या है, के है, तो क के बाद क्या आता है, ख आता है, तो ख का के एच। फिर ग का जी है, तो ग के बाद क्या आता है, घ आता है, तो घ का जी एच। और लास्ट वाले में तो चार का मैं बता दिया हूं कि ये अंग का, य का, न का और अण का, ये चारों में से किसी का भी आप क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। बाकी याद आपको किसका रखना होगा, एम से म। बहुत आसान है दोस्तों, गहराई से इन चीजों को समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं रटना पड़ेगा। तो एक बार मेरे साथ में आप पढ़कर देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो अभी हम बताए हैं, एक बार मेरे साथ में इसको प्रैक्टिस करेंगे। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, ठीक है, और एन जी से अंग, सी एच से छ, सी डबल एच से छ, जे से ज और जेड से भी ज,
जे एच से झ और वाई एन से य, ठीक है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। एन से क्या हो जाएगा? अड़। टी से त, टी एच से थ, ठीक है। डी से द, डी एच से ध और एन से यहां पे न। पफुआ का देख लेंगे, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म, ठीक है। अब आते हैं यरलॉ का। बहुत सारे दोस्तों को यरलॉ का जल्दी याद ही नहीं होता है, काफी उनको दिक्कत होती है। तो देखिए यरलॉ का मैं बताता हूं। यह देखिए इसी में छुपा हुआ है, खूब ध्यान से देखिएगा। इसी हिंदी में इसका इंग्लिश छुपा हुआ है, इसी हिंदी में य वाई, देखिए वाई से य, इसी में छुपा हुआ है य वाई, ठीक है। र आर बोल कर देखिए आप, र आर, तो आर से र, ठीक है। एल से देखिए एल से ल, समझ रहा है ना। इसी में सबका इंग्लिश छुपा हुआ है दोस्तों। ऐसा क्लास कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत मेहनत होता है और बहुत आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इसका मैं सीरीज जो स्टार्ट किया हूं, यदि लगातार आप एक एक क्लास को ध्यान से देखते हैं ना, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत जल्दी से जल्दी दोस्तों आप सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। बीच बीच में मैं बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट क्लासेस भी अपलोड करूंगा, जैसे इंग्लिश रीडिंग का भी अभी सीरीज चल रहा है। इंग्लिश सिखाने के लिए जो दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं उनको इंग्लिश रीडिंग भी मिल रहा है। हिंदी का तो क्लास इस चैनल पे अपलोड होता ही है। बहुत सारा चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डब्लू से व, तालव्य श का देखिए, अच्छा व का डब्लू भी होता है, यहाँ पे डब्लू भी होता है और दोस्तों भी होता है, दोनों से होता है वो का, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए तालव्य श और मूर्धन्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों का एस एच होता है। क्या होता है? एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद रख पाएंगे दोनों का, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे जस्ट इसके बगल में है ना तालव्य श का या मूर्धन्य श का एस एच है, तो इसमें से एक एस से ये स हो गया और एक एच से ये ह हो गया। इस तरीके से भी अपने दिमाग में आप बैठाकर इसको रख सकते हैं कि श का एस और ह का एच। अब आता है ये छ का, देखिए ये छ जो है संयुक्त व्यंजन है। क्या है? थोड़ी सी गर्मी है दोस्तों, पसीना हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इस पर फोकस करना है, ठीक ना। चलिए तो देखिए ये छ का दोस्तों क्या होता है? के एस एच, और कहीं पे देखे होंगे कि एक्स भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों होता है, एक्स भी होता है और के एस एच भी होता है। अच्छा ये के एस एच क्यों होता है ये छ का? क्योंकि ये छ दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त में क्या होता है कि ये आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, आधा क और मूर्धन्य श से। तो क का के होता है और मूर्धन्य श का अभी हाल ही में आप यहाँ पे देखे हैं ये क्या था? ये एस एच था, इसीलिए दोस्तों इसका के एस एच होता है। चार संयुक्त व्यंजन होता है, छ होता है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। ये चार संयुक्त व्यंजन है जो कि खुद का नहीं है, ये दो वर्णों के मिलने से बना है। तो इंग्लिश भी उसी के अनुसार होता है इसका। जैसे छ का आप समझ लिए, त्र में देखिए आधा त और र से मिलकर बना रहता है, इसलिए त का टी होता है, र का आर होता है, त्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्ञ का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, त्र भी देख लिए, ठीक है। और ज्ञ का देखिए, ज्ञ का अब बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत है, बहुत जगह उनको मिलता है कि ज्ञ का जी वाई है, बहुत जगह उनको मिलता है जे एन। तो आखिर दोनों में से कौन सा सही है, जे एन है या जी वाई है? तो दोस्तों बहुत हद तक दोनों ही आपको यूज में मिलेगा, दोनों सही है, घबराना नहीं है। कहीं पे जी वाई लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे जे एन, दोनों सही है। अच्छा ये क्यों ऐसे होता है, क्यों इस प्रकार से दो इंग्लिश इसका हो गया है? देखिए बहुत जगह आपको मिल जाएगा इसके बारे में कि ये ज और य से मिलकर बना है, इसलिए ज का जे और य का एन। मैं यहाँ पे बताया हूं ना, य का भी आप एन लिख सकते हैं, जबकि ऐसे कहीं बुक में पढ़ेंगे तो वाई एन लिखा रहता है, लेकिन केवल एन लिखा जा सकता है, ठीक है। और ज्ञ का बहुत जगह ऐसे अवधारणा है कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसलिए आधा ग का जी और य से वाई, इस तरीके से ज्ञ के रूप में माना जाता है। तो
दोनों आपको समझ कर रखना है, यूज में आपको आएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगला यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में देखेंगे श्र, क्या देखेंगे? श्र। तो ये श्र दोस्तों तालव्य श और र से मिलकर बना है, इसलिए तालव्य श का SH होता है, र का R SHR होता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन था। बाकी ये आप ABCD से लेकर यहाँ तक पढ़े, ज्ञ तक पढ़े। इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको दोस्तों स्वर वर्ण और उन स्वर वर्ण के सहायता से कैसे हम लोग जो 12 खड़ी आप शुरुआत से रटते आते हैं, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि सर ठीक है यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर 12 खड़ी रटना पड़ता है, क्या क्या कर। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि वो मेरा क्लास यदि ध्यान से आप देख लेंगे ना, आपको कभी भी जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि अब आपको बोर्ड के सामने चीज़ों को अच्छे से समझाकर मैं आपको कोई भी चीज़ सिखाऊं, ताकि जो भी आपको दिक्कतें हैं वो लाइव की तरह सोल्व हो। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर पे तो बहुत सारा क्लासेज आपको मिला है, लेकिन ये सब जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, इसमें आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जितने भी कोई भी सेंटेंस से लेकर सेंटेंस भी साथ में मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करूंगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है एक सेंटेंस ऐसे, तुम मेरी जान हो, इस तरीके से आपके दिमाग में आ गया कि कहीं पे मैसेज करना है, हिंदी में है और आपको मन कर नहीं थोड़ा सा इंग्लिश में हम इसको करते तो अच्छा लगता, किसी दोस्त के साथ किसी रिलेटिव में कहीं भी करना है, तुम मेरी जान हो, इस टाइप से है सेंटेंस। तो तुरंत आपके दिमाग में तुम, तो TUM तुम, मेरी MERI मेरी, जान JAN जान हो, इस तरीके से आप धड़ल्ले से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो मैं दोनों सिखाऊंगा, कैसे इसको ट्रांसलेट भी करके कैसे करेंगे, या सेम टू सेम इसको हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करके हम लोग कर देंगे। ये सब कुछ मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। जो बेसिक चीज़ है आपको पढ़ने लिखने के लिए ज़रूरत है, वो सब क्लासेज आपको मिलेंगे। और थोड़ी सी ये सब चीज़ आप सीख लेंगे तो आपको एडवांस लेवल का भी ग्रामर हो गया, प्रोनाउंसिएशन रूल हो गया, ऐसे बहुत सारे क्लासेज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो दोस्तों अब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।